दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक चींटी हाथी को भी धूल चटा सकती है। ये कहावत आज की इस वीडियो में सच होने वाली है, जिसमें आप देख सकते होंगे कि कैसे जंगल में ये छोटी सी चींटियां बड़े बड़े जानवरों को भी कुछ ही मिनटों में धूल चटा देती हैं। इन चींटियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इनके आगे बड़े बड़े जानवर भी अपने घुटने टेक देते हैं, जिसमें चींटियां कभी कभार तो जिंदा ही कीड़े मकोड़ों को खाती हुई देखी गई हैं और उस कीड़े मकोड़ों को खाकर खत्म करने के लिए इन्हें ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये बहुत ही कम समय में उन्हें पूरा खा जाती हैं। घर में मौजूद चींटियों से ये बहुत ही ज्यादा तेज और खतरनाक मानी जाती हैं। इन्हें कोई मामूली चींटी मत मानिएगा। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये चींटियां अगर इंसान को देख ले तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में जिंदा नोचकर खा सकती हैं। इसलिए जंगल में इन चींटियों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस दमदार वीडियो को। बस आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं। उन्हीं में से इस आइलैंड की चींटियों को भी बहुत खतरनाक माना जाता है, जहाँ की करोड़ों की तादाद में अलग अलग तरह की चींटियों को देखा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि चींटियों की प्रजाति बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की होती है। उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर लाल रंग की और काले रंग की चींटियां होती हैं। यहाँ पर इस आइलैंड पर ये केकड़े अपने ब्रीडिंग सीजन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये अपने अंडे को देने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं। जब ये लाल रंग के केकड़े पीले रंग की चींटियों के इलाके में दाखिल होते हैं, तब इन चींटियों को एक अच्छी दावत आती हुई नजर आती है। दोस्तों, बता दें कि पीली चींटियां बहुत ही जहरीली मानी जाती हैं। इनके पास एक एसिड होता है जो कि ये अपने शिकार पर छिड़क देती हैं, जिसके बाद उसे एक सांप के जहर जितना दर्द शुरू हो जाता है और इस एसिड की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इतना कुछ हो जाने के बाद उन्हें चलने में बहुत दिक्कत आने लगती है। कुछ समय बाद बारी आती है इस शिकार पर अटैक करने की। चींटियां इस काम को अलग अलग भाग में करने को बांटे रखती हैं, जिसमें सबसे पहले इस शिकार पर काबू पाने के लिए सैनिक चींटियां हमला करती हैं और इस शिकार को नोच नोच कर खाना शुरू कर डालती हैं। बाद में चींटी अपनी पूरी सेना को लेकर इस किए गए शिकार को किसी ऐसी जगह पर छुपा लेती है जहां पर ये उस भोजन का आनंद अपनी पूरी फैमिली को दे पाती है और बांट कर खाने में विश्वास रखती हैं। बारिश का मौसम आते ही चींटियां ऐसी जगह की तलाश में रहती हैं जहां पर पानी से इन्हें कोई नुकसान न पहुंच पाए। इसी वजह से सभी चींटियां मिलकर ऐसी जगह को ढूंढने में लग जाती हैं, जिसमें कुछ ही समय के बाद जब इन्हें कोई अच्छी जगह मिल जाती है, तभी अपनी पूरी सेना को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन हो जाती हैं। ऐसे में अगर रास्ते में इनसे कोई टक्कर लेता है तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सभी चींटियां उसे अपना शिकार बनाते हुए अपने साथ ले जाती है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे कि कैसे ये इस कैटरपिलर को रास्ते में आता देख मार डालती हैं और उसे अपना शिकार बना लेती हैं। तो वहीं चींटियों को भी कहीं कीड़े मकोड़ों से बचकर रहना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले ग्रास हॉपर को गिना जाता है, जो इन्हें देखते ही एक बार में मारकर अपना शिकार बना लेते हैं। वो इनके किए गए शिकार को भी चुराने के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि कैसे ये इस चींटी को अपने दांतों की मदद से इस तरह से मार डालता है, जिससे इस चींटी का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रास हॉपर किसी चींटी को अपना शिकार बनाने के लिए हरी भरी घास में छुप जाते हैं, क्योंकि इनके शरीर का रंग भी पूरा का पूरा हरा होता है, जिससे दूसरी चींटियों को इनकी भनक भी नहीं लग पाती कि कोई शिकारी उनका शिकार करने के लिए छुप कर बैठा है। पर चींटियों में एक चीज तो है कि इनमें एकता देखी जाती है। इसी वजह से वो अपने साथी का बदला लेने के लिए पूरी सेना के साथ इस ग्रास हॉपर पर अटैक कर देती हैं। इस तरह से यहाँ इस ग्रास हॉपर को उल्टी ही मौत मिल जाती है। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ग्रास हॉपर को मारने के लिए सबसे पहले सैनिक चींटियां इस ग्रास हॉपर पर एसिड अटैक करती हैं, जिससे ग्रास हॉपर को दिखना बंद हो जाता है और बाद में बारी होती है दूसरी चींटियों की, जो कि इसे नोच नोच कर खाना शुरू कर देती हैं और कुछ भोजन अपने परिवार के लिए ले जाती हैं। चींटियों के शिकार करने का तरीका वाकई में सबसे दुर्लभ है, जिसमें कि ये सबसे पहले अपने शिकार के सिर को ही काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले शिकार को अंधा कर देते हैं और बाद में उसके सिर को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके शिकार की कुछ ही समय में मौत हो जाती है और वो अपना दम तोड़ देता है।
अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए जहाँ की चींटियां अपने घोंसले के लिए जगह ढूंढ चुकी हैं, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में सभी चींटियां मिलकर यहाँ पर घोंसले का निर्माण शुरू कर देती हैं। ये अपने काम को इतनी शिद्दत के साथ करती हैं जिसकी वजह से इनका घोंसला बेहद ही मजबूत माना जाता है, जिसे भारी बारिश के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जानकर हैरानी होगी कि इनके घोंसले में कई तरह के रास्ते होते हैं जिससे कोई भी दूसरी चींटी इनका भोजन चुराने में कभी सफल नहीं हो सकती। इन चींटियों के पास इतना दिमाग कहां से आया उसका पता आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। एक चींटी दूसरे चींटी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने एंटीनास का इस्तेमाल करती है। इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि जब भी चींटियां अपना भोजन इकट्ठा कर रही होती हैं, तभी ये एक दूसरे से मिलते मिलते अपने रास्ते को जाती हैं। ऐसा करते हुए ये बहुत ही कम समय में सभी चींटियों को एक जरूरी सूचना दे देती हैं, जिससे ये खतरे से पहले ही खतरे से लड़ने की रणनीति तैयार कर लेते हैं। अब जरा यहाँ देखिए जहाँ की ये सांप अपने नए बिल की तलाश में इधर उधर भटक रहा है ताकि ये अपने अंडे किसी सुरक्षित जगह पर दे पाए, पर ये सांप गलती से चींटियों के इलाके में दस्तक दे देता है। जब इन चींटियों को सांप के बारे में पता चलता है तो वो बिना किसी देरी के इस सांप को अपना शिकार बनाने की फिराक में लग जाती हैं। हालांकि सांप को जंगल का सबसे खतरनाक जीव भी माना जाता है, पर इन चींटियों के आगे कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। ये चींटियां बिना किसी देरी के अपनी पूरी फौज को वहां पर बुला लेती हैं और इस सांप पर लिपटती हुई नजर आती हैं। यहाँ ये सांप चाहते हुए भी अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर चींटियां लाखों की तादाद में उसके शरीर पर आ चुकी हैं। कुछ ही समय के बाद ये सांप इनका शिकार बहुत ही आसान तरीके से बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पर ये स्नेल इन हरे भरे पत्तों को खाने के लिए आया होता है, पर तभी इसका सामना इन चींटियों से हो जाता है। जब इन चींटियों को इस स्नेल के बारे में पता चलता है तो वो वापस लौटकर अपने पूरे सेना को ले आती हैं, जिसमें स्नेल को भी इन चींटियों के बारे में पता लग चुका है। अब वो वापस अपनी जान बचाने के लिए वहां से लौटने की कोशिश में होता है। तभी चींटियों की पूरी सेना यहाँ पर दस्तक दे देती है और इस स्नेल को सांप की तरह ही लिपटकर मारती हुई नजर आती हैं। ये स्नेल उस पत्ते से नीचे गिर जाती है ताकि वो इन चींटियों से पीछा छुड़ा सके, पर बुरी किस्मत के कारण ये चींटियां नीचे भी पहुंच जाती हैं, जिससे स्नेल का बच पाना और भी मुश्किल हो जाता है। और कुछ ही समय में हजारों की तादाद में चींटियां यहाँ पर आती हैं और स्नेल की जान चली जाती है। यहाँ पर एक चींटी और एक वेस्प यानी कि भिरनी एक दूसरे से लड़ती हुई दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में कौन जीतेगा। ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं और दोनों के पास ही तेज डंक होता है, जिसकी मदद से ये एक दूसरे को अच्छा खासा दर्द भी दे सकते हैं। आखिर में ये देखने को मिलता है कि ये चींटी इस वेस्प को बहुत ही आसानी से मारकर अपना शिकार बना लेती है और बाद में अपने इलाके की तरफ ले जाती हुई नजर आती है। इससे आपको ये तो पता लग गया होगा कि चींटियां कितनी शातिर और तेज दिमाग वाली होती हैं। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।